दोस्तों अगर आप आज के टाइम में 110 या फिर 125 सीसी के सेगमेंट में अपने लिए एक ऐसा स्कूटर देख रहे हैं जिसमें कि आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी और आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए जा रहे हैं और आप ये टीवीएस के स्कूटर्स में देखते हैं तो फिर अब तक ये जो टीवीएस जुपिटर का 110 सीसी वाला मॉडल होता है इसमें तो आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट दिया जाता था जिसमें कि आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी और ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए जाते थे। लेकिन ये जो आपका 125 सीसी वाला स्कूटर होता था इसमें आपको ऐसे कोई भी फीचर्स नहीं दिए जाते थे। तो मतलब जिनको भी ये ब्लूटूथ वाले फीचर्स चाहिए होते थे उनको मजबूरी में 110 सीसी वाले स्कूटर से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में टीवीएस वालों ने अपने 125 सीसी के स्कूटर में भी ये ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी और दो डिस्प्ले वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है। तो मतलब अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन बन जाती है कि आपको 110 सीसी वाले पर अपने पैसे लगाने चाहिए या फिर 125 सीसी वाले पर अपने पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप कीमतों के हिसाब से भी देखते तो इन स्कूटर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। जहाँ पर ये जो आपका 110 सीसी वाला जुपिटर का स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट है इसकी एक शोरूम की मतलब आपकी 90,000 रुपये के आसपास है। वहीं पर ये जो आपका 125 सीसी वाला स्मार्ट एक्स कनेक्ट है इसकी एक शोरूम की मतलब 96,800 के आसपास है। मतलब कि अगर आप ऑन रोड इन स्कूटर्स को खरीदते तो फिर मोटा इन स्कूटर्स की कीमतों में 7-8 हज़ार रुपये का ही फर्क आता है। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरूर बन जाती है कि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से 7-8 हज़ार रुपये बचा करके ये 110 सीसी वाले पर अपने पैसे लगा देने चाहिए या फिर आपको 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद ये 125 सीसी वाला स्कूटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपकी यही कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ और आपको ये स्कूटर सभी पैरामीटर्स पर कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि कौन से पैरामीटर पर कौन सा स्कूटर बेहतर है और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। और सबसे पहले दोनों ही स्कूटर्स के लुक्स, डिज़ाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात की जाए तो दोस्तों देखिए वैसे तो दोनों ही स्कूटर देखने में काफ़ी सिंपल लगते हैं। दोनों ही स्कूटर्स का जो डिज़ाइन है कोई भी ज़्यादा फैंसी या फिर स्टाइलिश नहीं होता है, काफ़ी रेगुलर सा ही दोनों ही स्कूटर्स का डिज़ाइन होता है। लेकिन फिर भी मुझे 125 सीसी वाला ही देखने में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है। और अगर आप ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के कलर्स को भी कंपेयर करते हैं तो फिर ये जो कलर्स आपको 125 सीसी वाले स्कूटर के साथ दिए जा रहे हैं यही मुझे देखने में ज़्यादा बेहतर लगते हैं। और अगर आप लुक्स के मामले में छोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं जैसे कि इधर आपको क्रोम फिनिशिंग के कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं, फ्रंट वाइजर पर आपको दिखाई दे जाएंगे, या फिर अगर आप इधर ये इंडिकेटर्स के पास देखेंगे तो इधर आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए जाते हैं। वहीं पर जो ये आपका 110 सीसी वाला होता है इस पर आपको कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। और इसका जो इंटीरियर होता है ये आपको बीज कलर का दिया जाता है जो कि ये 110 सीसी वाले पर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और वहीं पर अगर आप ये 125 सीसी को देखते हैं तो दोस्तों इधर आपको ये ब्लैक कलर का ही दिया जाता है। हालांकि इसका अगर आप वाइजर देखेंगे तो इधर आपको बॉडी कलर दिखाई दे जाएगा जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप और अंदर के पैनल्स को देखेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर के दिए जाते हैं। और वैसे तो ये बीज कलर वाले ही देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आपके 125 सीसी वाले के कलर्स है जैसे कि ये रेड वाला हुआ या फिर जो कॉपर वाला भी होता है उसके साथ ये ब्लैक कलर वाला ही देखने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही स्कूटर के जो साइड पैनल्स होते हैं ये आपको मेटल के दिए जाते हैं। फिट एंड फिनिश के मामले में आपको कोई से भी स्कूटर के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैनल गैप्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये जो 125 सीसी वाला है इसके भी साइड पैनल्स आपको मेटल के ही दिए जाते हैं। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो दोनों ही स्कूटर आपके एक से ही हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लुक्स या फिर फिनिशिंग के मामले में बात करूँ या फिर जो कलर ट्रीटमेंट के मामले में बात करूँ तो फिर मुझे यहाँ पर 125 सीसी वाला ही देखने में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में दोनों स्कूटर के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प दे दिया जाता है और जो टर्न इंडिकेटर्स होते हैं ये आपको दोनों स्कूटर में हेलोजन बल्ब वाले दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 125 सीसी वाला स्कूटर होता है इसमें आप देख रहे हैं ना इसमें आपको DRLs भी दिए जाते हैं जो कि आपको 110 सीसी वाले स्कूटर में नहीं दिए जाते हैं। और अगर आप रियर की बात करते हैं तो दोस्तों रियर में जो ये आपका 110 सीसी वाला है इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब वाला ही टेल लैंप दिया जाता है। और ये जो आपका 125 सीसी वाला है इसमें भी आपको जो टेल लैंप है ये तो हेलोजन बल्ब वाला ही दिया जाता है, लेकिन इसके रियर में भी आपको कुछ डे टाइम रनिंग लाइट्स दे दी जाती हैं। और ये DRLs की वजह से ये 125 सीसी वाला स्कूटर ही मुझे लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में भी बेहतर लग रहा है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में ये दोनों ही स्कूटर्स ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर है। दोनों ही स्कूटर के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं, दोनों ही स्कूटर के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी दिए जाते हैं और दोनों ही स्कूटर के फ्रंट में आपको 12 इंचेस के ही व्हील्स
दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फर्क आ जाता है। ये जो आपका 110 सीसी वाला स्कूटर है, इसमें आपको थोड़े सिंपल टाइप के ही एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, लेकिन ये जो आपका 125 सीसी वाला स्कूटर है, इसके एलॉयस देखने में थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। ये थोड़े से आपको स्टाइलिश डिजाइन के दिए जाते हैं। और रियर सेटअप के मामले में दोनों ही स्कूटर के रियर में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए जाते हैं। दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक ही दिए जाते हैं और इन दोनों ही स्कूटर्स के रियर में भी 12 इंचेस के ही व्हील्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर्स में कोई भी ऐसा टेक्निकली डिफरेंस नहीं आता है। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में दोनों स्कूटर में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। और हैंडल बार्स के कंट्रोल के मामले में लेफ्ट हैंडल पर आपको दोनों स्कूटर में लो बीम, हाई बीम, पास स्विच, इंडिकेटर का बटन और हॉर्न बटन दिया जाता है। और ये दोनों ही स्कूटर्स का काफी सिमिलर सा ही सेटअप है अगर आप लेफ्ट हैंडल को देखते हैं। वहीं पर अगर आप राइट हैंडल वाले कंट्रोल्स को देखते हैं तो फिर जो आपका 110 सीसी वाला स्कूटर, इसमें भी आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स दे दिए जाते हैं। और उसके नीचे इसमें आपको वॉइस कमांड के लिए अलग से बटन दिया जाता है। और ये 110 सीसी वाला स्कूटर भी आपका साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर अगर आप 125 सीसी वाले के लेफ्ट हैंडल पर देखते हैं तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स तो दे रखे हैं, लेकिन जहाँ पर 110 सीसी वाले में आपको वॉइस कमांड के लिए बटन दिया गया था, उसकी जगह इसमें आपको हेडलैम्प के लिए बटन दे रखा है। और उसके नीचे इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन हो गया और इसी के अंदर इसमें आपको वॉइस कमांड वाला फीचर दे रखा है। और ये वाला स्कूटर भी आपका साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आता है थोड़ा सा कंट्रोल्स का फर्क। वहीं पर अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं तो फिर ये जो 110 सीसी वाला होता है, इसमें कुछ आपको ऐसा ही दिया जाता है जैसे कि आपको टीवीएस एंटॉर्क में काफ़ी टाइम से ये देते आ रहे हैं। जो टीवीएस एंटॉर्क का रेस एडिशन होता है उसमें जैसा आता रहा है वैसा ही इसमें भी आता है। और वैसे तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको बता रखा है कि जो पर्टिकुलर टीवीएस जुपिटर 110 सीसी का ZX वेरिएंट होता है, इसमें आपको क्या फीचर्स दिए जाते हैं। और इसके बाद जब आप ये 125 सीसी वाले स्कूटर पर आते हैं तो दोस्तों ये जो आपका 125 सीसी वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक तो ये 2 पार्ट में दिया जाता है। पहले मैं अगर आपको राइट साइड के ही फीचर्स दिखाऊं तो इसमें आपका स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा टॉगल करता हूं तो फिर इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B जैसी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। और साइड में आपका फ्यूल गेज आ रहा है। और ये जो आपका लेफ्ट वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको थोड़ा कलरफुल दे रखा है, इसमें आपका बीच में टैकोमीटर आ रहा है। ये वाला स्कूटर आपको RPM भी बताएगा। साइड में डिजिटल क्लॉक हो गई, बीच में आपको बता रहा है कि आप कितनी देर से राइड कर रहे हैं, वो टाइम भी आपका बीच में आता रहेगा। और ये स्कूटर आपको डेट भी बताएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको ड्राइविंग रेंज, एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले में हैंड टू हैंड आती रहेगी। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा टॉगल करेंगे तो ये बैटरी वोल्टेज भी आपको बता देगा। और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और टॉगल करते हैं तो फिर ये आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी साथ के साथ शो करता रहेगा। और अगर आप इसको ये मोड वाले बटन से और थोड़ा सा टॉगल करते हैं तो फिर ये स्कूटर आपको ये भी बता देगा कि आप कितने % तो इको मोड में चले हैं और कितने % आपने अपने स्कूटर को पावर मोड में चलाया है। और फिर से अगर आप इसको टॉगल करते हैं तो फिर इसका ये मेन होम स्क्रीन आ जाती है। और अगर आप इसकी ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी के मामले में भी कंपेयर करते हैं तो फिर दोस्तों मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। फीचर्स के मामले में आप कैसे ही कंपेयर कर लीजिए, 125 सीसी वाला स्कूटर ही काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। और फीचर्स के मामले में एक और चीज, जैसे कि ये USB चार्जिंग वाला जो ऑप्शन होता है, ये आपको दोनों ही स्कूटर में दे रखा है। 125 सीसी का मैंने आपको दिखा दिया और जो 110 सीसी वाला स्कूटर है इसमें आपको ये लेफ्ट साइड में दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप सीट स्पेस, कंफर्ट या फिर कन्वीनियंस के मामले में बात करते हैं तो फिर दोस्तों अगर आप लेग रूम के हिसाब से बात करते हैं तो फिर दोनों ही स्कूटर्स आपको काफ़ी सिमिलर लगने वाले हैं। और दोनों ही स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम भी मिलने वाला है। यहीं पर अगर आप सीट को देखते हैं तो फिर दोस्तों ये जो आपका जुपिटर 110 सीसी है इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सीट दी जाती है। सीट के ऊपर अच्छा सा कवर भी लगा करके दिया जाता है। ये जो पर्टिकुलर आपका ZX वाला वेरिएंट होता है और इस पर भी आपको बैक रेस्ट लगा करके दिया जाता है। और वो जो 125 सीसी वाला स्कूटर है उसमें भी आपको बैक रेस्ट लगा करके दिया जाता है। और यहाँ पे इन दोनों की ही स्कूटर्स के बैक रेस्ट के डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है। ये वाला थोड़ा सा आपको बॉर्डर दे रखा है और वो वाला थोड़ा सा आपको ऊपर उठा करके दे रखा है। और ये जो 125 सीसी वाला बैक रेस्ट है ये मुझे देखने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो इसी की सपोर्ट अच्छे से आपको बैक में महसूस देगी। बाकी अगर आप सीट को देखते हैं तो दोस्तों ये जो 125 सीसी वाला स्कूटर इसमें आपको काफ़ी लंबी सीट दी जाती है। और वैसे तो 110 सीसी वाली सीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप दोनों ही सीट को कंपेयर करते हैं तो फिर मुझे 125 सीसी वाले स्कूटर की सीट बेहतर लग रही है। और बूट स्पेस के मामले में तो जितना बूट स्पेस ये आपको जुपिटर 125 में मिल जाता है, इतना तो आपको किसी और स्कूटर में मिलने ही वाला है। हमारे देश में जितने भी स्कूटर्स अवेलेबल हैं इससे ज़्यादा बूट स्पेस आपको किसी और स्कूटर में ऑफर नहीं किया जाता। वहीं पर ये
जो 110 सीसी वाला स्कूटर होता है इसका भी बूट छोटा नहीं है, इसमें भी आपको 110 सीसी के हिसाब से या फिर अगर आप इसको बाकी सेगमेंट के और स्कूटर से कंपेयर करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस दिया जाता है। लेकिन जब आप इसको टीवीएस जुपिटर 125 से कंपेयर कर रहे होते हैं तो तब ये पीछे रह जाता है। बाकी अगर आप कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं तो दोनों ही स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दिया जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन का फर्क होता है, क्योंकि ये जो 110 सीसी वाला स्कूटर है इसके तो आपको रियर में ये फ्यूल टैंक दे रखा है, वहीं पर ये जो 125 सीसी वाला होता है इसके आपको फ्रंट में ये फ्यूल टैंक दिया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो दोस्तों जैसे कि जुपिटर 125 सीसी में आपको बेहतर बैकरेस्ट दे रखा है, इसकी सीट भी थोड़ी बड़ी होती है, इसकी सीट के अंदर स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है, तो फिर मुझे 125 सीसी वाला स्कूटर ही थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और सीट स्पेस कंफर्ट के मामले में भी टीवीएस जुपिटर 125 सीसी 110 सीसी वाले के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। और बाकी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के मामले में भी बात की जाए तो दोस्तों दोनों ही स्कूटर का जो व्हील बेस है बिल्कुल इक्वल ही है, इन मामलों में कोई फर्क नहीं आता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों ही स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm के आसपास है। दोनों ही स्कूटर का जो कर्व वेट है वो यही कोई 108 109 किलो के आसपास ही है और इन मामलों में भी कोई फर्क नहीं आता है। सीट हाइट के मामले में भी दोनों ही स्कूटर में कोई भी फर्क नहीं आता है, मतलब कि अगर आप और स्पेसिफिकेशंस पर भी देखते हैं तो फिर दोनों ही स्कूटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में देखिए 110 और 125 सीसी का फर्क तो आता ही है और डेफिनेटली 125 सीसी वाला इंजन आपका 110 सीसी के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने वाला है, थोड़ा सा बेहतर आपको एक्सेलरेशन और ओवरऑल टॉप स्पीड मिलने वाली है। और माइलेज के मामले में जैसे कि दोनों स्कूटर्स के इंजन में तो थोड़ा सा फर्क आता है, पावर फिगर्स का थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन अगर आप कर्व वेट को देखते हैं तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं आता है। और माइलेज के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 125 सीसी पर अपने पैसे लगाते भी हैं तो बस आपका मुश्किल से 1-2 किलोमीटर पर लीटर का फर्क आ जाएगा, इससे ज़्यादा इन दोनों स्कूटर में आपको माइलेज का फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिफाइनमेंट के हिसाब से बात करते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म या फिर इंजन की रिलायबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं तो फिर यहाँ पर मुझे 110 सीसी वाला इंजन थोड़ा बेहतर लगता है, क्योंकि एक तो इसके एनवीएच लेवल्स थोड़े से बेहतर है, ये स्कूटर थोड़ा कम वाइब्रेट करता है, दूसरा इसका इंजन टीवीएस पिछले 9-10 साल से बना रहा है और 110 सीसी वाले इंजन के साथ रिलायबिलिटी के कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये जो नया 125 सीसी का इंजन है ये 125 सीसी के हिसाब से एक तो इतना ज़्यादा कोई पावरफुल खास है भी नहीं अगर आप इसको और बाकी 125 सीसी के इंजन से कंपेयर करते हैं, दूसरा इसका इंजन इतना ज़्यादा मुझे रिलायबल भी नहीं लगता है और इस पर्टिकुलर इंजन के साथ मुझे वाइब्रेशन जैसे इश्यूज भी ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखूँ तो मुझे 110 सीसी वाला कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बाकी अगर आप हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं दोनों स्कूटर्स काफ़ी इजी टू हैंडल है, आपको किसी भी स्कूटर के साथ परेशानी नहीं आएगी। और ब्रेक्स के मामले में ये जो टीवीएस जुपिटर है अगर आप इनके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट लेते हैं तो फिर तो इनके ब्रेक इतने ज़्यादा पंची नहीं होते हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट से इन दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए जाते तो ये दोनों ही आपके ब्रेक्स के मामले में अच्छे रहने वाले और ब्रेक्स के मामले में आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सस्पेंशंस की परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्कूटर्स के सस्पेंशंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल दोनों ही स्कूटर्स आपके लिए रहने वाले हैं। और ओवरऑल बस एक ये इंजन की वाइब्रेशंस वाले फैक्टर को अलग कर दिया जाए तो फिर आपका टीवीएस जुपिटर 125 सीसी के साथ ही एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। और मेरा भी इन दोनों स्कूटर्स पर कुछ ऐसा ही कहना है कि अगर आप एक बार को टीवीएस जुपिटर 125 के इंजन की वाइब्रेशंस को इग्नोर कर देते हैं तो फिर 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाने के बाद हर एक पैरामीटर पर ये 125 सीसी वाला स्कूटर ही मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसी के लुक्स और ज़्यादा सेटल लगते हैं। लाइट्स के मामले में इसमें आपको DRLs भी दे दिए जाते हैं जो कि आपको 110 सीसी में नहीं दिए जाते हैं। अगर आप कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं तो फिर इस स्कूटर की सीट भी थोड़ी सी बड़ी है, इस स्कूटर के बूट में आपको ज़्यादा स्पेस दिया जाता है, इस स्कूटर के साथ आप और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने वाले। और फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों स्कूटर में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, लेकिन जब आप 125 सीसी वाले को देखते हैं तो उसके जो लुक्स हैं वो भी बेहतर है, उसकी जो अपीयरेंस है वो भी थोड़ी सी बेहतर है, उसके ग्राफिक्स भी बेहतर है, वो आपको कलर वाला दे रखा है, उसमें आपको फीचर्स भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो मतलब अगर आप ये टीवीएस जुपिटर 125 के स्मार्ट एक्स कनेक्ट के लिए 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल टोटली देना वर्थ है। और यहाँ पर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ या फिर मुझे ही इन दोनों स्कूटर में से कोई सा एक स्कूटर खरीदना हो तो दोस्तों अगर मैं ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट को नहीं देख रहा हूँ, मैं इनके नॉर्मल वेरिएंट्स को देख रहा हूँ तो फिर तो मुझे कहीं ना कहीं ये 110 सीसी
वाला खरीदना ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है और मैं 110 सीसी पर ही अपने पैसे लगाना पसंद करूँगा और मैं ज़्यादातर लोगों को 110 सीसी वाला ही खरीदने के लिए सजेस्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के हिसाब से देखता हूँ और मुझे ये ब्लूटूथ वाले फीचर्स ही चाहिए, मुझे अपने पैसे अच्छे से लगाने ही हैं, तो फिर ये पर्टिकुलर स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले वेरिएंट्स में मेरी पर्सनल चॉइस 125 सीसी वाला स्कूटर ही होगा और मैं अपने पैसे 125 सीसी वाले स्मार्ट एक्स कनेक्ट पर ही लगाना पसंद करूँगा। क्योंकि एक तो मुझे इसका जो ये एलिगेंट रेड कलर है ये देखने में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका बैकरेस्ट मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल मिल रहा है और इसमें मुझे सारे ही अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। तो फिर इन दोनों में तो मेरी पर्सनल चॉइस ये 125 सीसी वाला स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी इन स्कूटर्स पर आपका क्या कहना है, आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, आप किस पर अपने पैसे लगाना पसंद करेंगे, वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।